गाइस आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं। एरिया से जानने से पहले हम जानेंगे कि सर्कल का पैरामीटर क्या होता है। देखिए सर्कल के पैरामीटर को हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। ओके, सर्कमफेरेंस का मतलब होता है कि इसकी बाउंड्री ऑफ सर्कल कितनी है, मतलब इसकी बाउंड्री कितनी है, बाउंड्री की लेंथ कितनी है, उसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। ओके, बाउंड्री लेंथ इज नोन एज सर्कमफेरेंस। ओके, अब देखिए सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको सर्कमफेरेंस निकालनी है किसी भी सर्कल की, तो उसका फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ओके, ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। डन। अब मैं आपको बताऊंगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। देखिए एरिया का मतलब ये होता है कि उस सर्कल में ये वाला रीजन, मतलब रीजन बाउंडेड बाय ए सर्कल इज नोन एज एरिया। ओके, ये तो एरिया की डेफिनेशन हो गई। और जो हमारा सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, ये हमारा सर्कल का एरिया होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या होगा। अभी हमने जाना कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस था या पैरामीटर वो हमारा था 2 पाई आर। और अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्कल के सेमी पैरामीटर का एरिया कितना होता है। तो सेमी पैरामीटर क्या होगा, मतलब आधा सर्कल सेमी सर्कल है ना। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 पाई आर है, वो कहेंगे सेमी पैरामीटर है तो उसे 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये गलत हो जाएगा बच्चों। आपको क्या करना है, देखिए ये आपकी अप्रोच गलत है। पहली बात, आप क्या करेंगे, आप सही सोच रहे हैं पर पूरा सही नहीं सोचा। आपको क्या करना है, 2 पाई आर तो है हमारा, ये सर्कमफेरेंस होता है। अब मैंने पूछा कि इसका सेमी सर्कल का कितना होगा पैरामीटर। तो जब आपने इसे डिवाइड किया तो उसे और तो ये बचा हमारा पाई आर। अब देखिए आपने ये वाला रीजन तो निकाल लिया, ठीक है, ऊपर वाला। अब आपको निकालना है नीचे वाला। ये नीचे वाला क्या है, ये पूरा डायमीटर थी तो है, तो हम क्या करेंगे प्लस डी और कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, सेमी सर्कल का पैरामीटर। ओके, यानी कि पाई आर प्लस 2। समझ गए, ये हमारा फॉर्मूला है। अब मैं बताऊंगा सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है। सेमी सर्कल का एरिया हमारे पास होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये हमारा सेमी सर्कल का एरिया होता है। ये मैंने कैसे लाया, सेमी सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मैंने क्या किया उसे डिवाइड ही तो कर दिया सिर्फ 2 से, तो हमारा क्या बन गया सेमी सर्कल का एरिया। आसान है। अब मैं बताऊंगा रिंग। अब ये देखिए रिंग वो वाली नहीं है, आप जो वाली समझ रहे हैं, रिंग हाथ में पहनने वाली नहीं। मैं आपको बताऊंगा जो सर्कल के अंदर रिंग बनती है उसका एरिया कैसे निकलेगा। ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये हमारा एक उसके अंदर एक और सर्कल है। तो ये वाला रीजन है, ये हमारा कैसा बन गया, एक रिंग की शेप में बन गया ना। ओके, तो इस रिंग का हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें आपको 2 रेडियस आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये बड़े वाला रेडियस है ना, इसे मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर और छोटे वाले को मान लेता हूँ स्मॉल आर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए डायग्राम एक बार अच्छे से बनाते हैं। ये एक मेरे पास बड़ा सर्कल था और ये एक स्मॉल सर्कल है। ये वाला सेंटर से इसका स्मॉल आर है ना, और इसी सेंटर से यहाँ तक ये कैपिटल आर। ओके, अभी देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बिगर सर्कल का एरिया क्या बनेगा यहाँ पर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें से अगर माइनस कर दें स्मॉल वाला तो हमें ये वाला रीजन पता चल जाएगा, है ना। हमें यही वाला तो रीजन पता करना है। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल यानी कि पाई और स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, पाई और पाई सेम है। अब कुछ बच्चे कहेंगे आर और आर भी तो सेम है, पर नहीं, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो हम इसे कॉमन नहीं ले सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ पाई कॉमन लेंगे। तो ये हमारा ये पाई आ गया और यहाँ पर आर स्क्वायर हमारा ब्रैकेट के अंदर।
और माइनस हमारा ये बचा यहाँ पर आर स्क्वायर। ओके, ये हमारा है क्या, इसका फॉर्मूला, किसका, एरिया ऑफ रिंग। समझ गए। यहाँ पर मैंने डेरिवेशन भी कर दी और आपको लर्न भी हो गया होगा शायद। अब मैं आपको बताऊँगा सेक्टर क्या होता है। देखिए कि मैंने आपको सर्कल चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, तो आप चाहें तो उस लेक्चर को भी देख सकते हैं या इसमें ही मैं आपका काम तमाम कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर सेक्टर कैसे बनेगा। यहाँ पर दो रेडियस आप मान लीजिए। ओके, अब जो रीजन इसके बीच में बना है, आर्क और रेडियस के बीच में जो रीजन बनता है हम उसे सेक्टर कहते हैं। यानी कि हमारा सेक्टर क्या है, सेक्टर बनेगा मेरा आर्क प्लस रेडियस, है ना। यही तो फॉर्मूला है, सॉरी यही तो हमारी डेफिनेशन है सेक्टर की, आर्क प्लस रेडियस। अब ये देखिए सेक्टर हमारे दो प्रकार के होते हैं। ये वाला ऊपर वाला पोर्शन क्या बन गया, मेजर सेक्टर, ठीक है, ये हमारा मेजर सेक्टर। और ये नीचे वाला हमारा क्या बन गया, माइनर सेक्टर, ये हमारा है माइनर सेक्टर। तो ये मैंने आपको सेक्टर्स की रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। अब मैं बताऊंगा एरिया कैसे निकालेंगे आप सेक्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कल था और मैंने दो रेडियस यहाँ पे ले ली जैसे कि मैंने बताया, और मुझे इसका रीजन निकालना है, मैं इस रीजन में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये माइनर सर्कल का मैं एरिया कैसे निकालूँ। तो यहाँ पर आपको एक एंगल बनता दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये मैंने दो रेडियस ली और ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा, ये आपको एंगल दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस एंगल का थीटा लेंगे डिवाइडेड बाई 360, यानी कि सर्कल में हमारा एंगल कितना बनता है 360, उससे हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो हमारा एरिया होता है हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। आपको इसे याद होना चाहिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी हेल्प करेगा ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा। अभी मैंने माइनर सेक्टर का निकालने का सिखा दिया, तो मेजर सेक्टर वाला रीजन हमारा कौन सा बनेगा, यहाँ पर ये वाला जो हमारा रीजन है ये हमारा कौन सा है, मेजर सेक्टर। इस मेजर सेक्टर का एरिया आप कैसे निकालेंगे, अगर आपने सर्कल का एरिया, ये हमारा पूरा सर्कल है, ओके, इस पूरे सर्कल में से आपने अगर माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया तो बचेगा क्या, ये वाला एरिया ही तो बचेगा मेजर सेक्टर। तो यानी कि जो हमारा फॉर्मूला बना वो क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मैं आपको बताऊंगा आर्क लेंथ। तो देखिए आर्क लेंथ क्या होती है कि ये मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में एक सेंटर है, तो ये वाला जो रीजन होता है हम उसे कहते हैं आर्क। और जब हमने दो रेडियस बना दी इसके बीच में, तो ये हमारी क्या बन गई, आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ को हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। और आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है हमारा निकालने का, अगर इससे आपकी लेंथ निकालनी है तो थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लिकेशन में हमारा आता है 2 पाई आर, यानी कि सर्कमफेरेंस। जब हम एरिया निकालेंगे सेक्टर का तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर आएगा, और जब हम आर्क लेंथ निकालते हैं तो हमारा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर आता है। ओके, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये हमारा है आर्क लेंथ का फॉर्मूला। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि सेगमेंट क्या होता है। देखिए सेगमेंट यानी कि एक सर्कल ले लीजिए, ओके, और दो कॉर्ड ले लीजिए, है ना, और दो कॉर्ड को आपने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। तो ये वाला रीजन हमारा जो बना है, यानी कि कॉर्ड और जो हमारी आर्क के बीच में रीजन बनता है हम उसे कहते हैं सेगमेंट। और ये वाला हमारा कैसा रीजन है, माइनर सेगमेंट, ओके, और ऊपर वाला कैसा है, मेजर सेगमेंट। ओके, अब मैं आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना सिखाता हूँ। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एरिया ऑफ सेक्टर जानना होगा। थोड़ा डायग्राम अच्छे बनाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए।
कि मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कल था और इसमें ये हमारी क्या था, एक कॉर्ड थी इस प्रकार से, है ना। इसके बीच में ये हमारा माइनर सेगमेंट बन रहा है, आपको इसका एरिया निकालना है। तो आपने क्या की, आपने 2 रेडियस यहाँ से डाल दी, यानी कि सेक्टर है। अभी हमारा आपको ये रीजन दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ओके। अभी हमारा कुछ सेक्टर की फॉर्म में आ गया। तो आप क्या करेंगे, ये आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अगर आपने ट्रायंगल में से हमने सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, हमारा माइनर सेगमेंट ही तो बचेगा, और वही तो हमें निकालना है ना। तो चलिए इसका फॉर्मूला हमारा क्या बना, जो इसका फॉर्मूला हमारे पास है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये देखिए, ये ट्रायंगल के भी टाइप्स हो सकते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ये हमारा आइसोसेलिस ट्रायंगल भी हो सकता है। ये हमारा स्केलिन ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको क्या करना होगा, उस प्रकार से जिसका जिसका फॉर्मूला है उस हिसाब से आपको क्या करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। फॉर्मूला का एग्जांपल मान लीजिए, अगर हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसके बीच में क्या बना, जो हमारा ट्रायंगल का एरिया बना वो मान लीजिए हमारा राइट एंगल था, तो आप उसमें यूज़ करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर वो आइसोसेलिस बना तो आप उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप b/4 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपने शायद क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, है ना। ये हमारा आइसोसेलिस ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड बराबर हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, तो उसमें उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4a²। ए क्या है, यहाँ पर साइड का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप साइड का स्क्वायर यहाँ पर लगा देना। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है। और यदि हमारी साइड एक भी इक्वल नहीं है तो हम उसे क्या कहते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा और आप भूल भी चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो चलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ हीरोन्स फार्मूला क्या है। तो हीरोन्स फार्मूला देखिए क्या हुआ करता था, हम उसमें सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकाला करते थे, ओके। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ओके। देन हम क्या किया करते थे, हम उसमें हीरोन्स फार्मूला लगाते थे। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता था, हम इससे s निकालते थे और अंडर रूट ये हमारा बचता था s मल्टीप्लाई बाय s माइनस ए। देन ये अंडर रूट में है भी s माइनस बी और फिर मल्टीप्लाई में s माइनस सी। तो ये हमारा हीरोन्स फार्मूला। तो सो आई होप आपको कुछ ना कुछ तो याद आ ही रहा होगा, ओके। तो मैंने ये बताया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिस प्रकार से होगा हमारा किसी सेक्टर में, हमें हमारा मकसद ये था कि हमें क्या करना था, इसके रीजन में जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया निकालना था। तो हमने क्या किया, सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया ट्रायंगल में से, तो क्या बन गया हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया, ओके। आसान है। तो इस प्रकार से आप इसे याद भी कर सकते हैं। अब जब आप याद करेंगे तो क्वेश्चन मनने लगेंगे आपसे। अब मैं आपको बताऊंगा मेजर सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मान लीजिए हमारा ये, दोबारा मैं सेक्टर बनाता हूँ। अब ये मेजर सेगमेंट, आपको इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए अगर आपने इस एरिया ऑफ सर्कल ले लिया और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ले लिया, ठीक है, यानी कि इसका एरिया और एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, आपके पास मेजर सेगमेंट ही तो बचेगा। तो उसका एरिया हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि πr² माइनस एरिया ऑफ मेजर माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट का एरिया अभी कैसे मैंने बताया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, उस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ओके, πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा सर्कल में। देखिए क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए एक सर्कल है और अगर मैंने उसके 4 भाग कर दिए तो वो क्वाड्रेंट कहलाता है, ओके। यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। यानी कि अगर मैंने एक पार्ट लिया इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट, एक सेकंड, यदि अगर मैंने पहला वाला पार्ट लिया और मुझे इसका एरिया निकालना है कि इसमें कितना एरिया आता है, तो इसका एरिया होता है हमारे पास 1/4 πr²
स्क्वायर। ओके, ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है। अब मैं आपको बताऊंगा एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ अ प्लेन। अब देखिए इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी सर्कल के अंदर या कोई शेप के अंदर बहुत सारी शेप्स आ रहे होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, और हमें क्या करना है, उसका एरिया निकालना है। तो आप सही सोच रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यानी मान लीजिए ये आपको एक स्क्वायर दे रखा होगा, यहाँ पर एक सेमी सर्कल दे रखा होगा, और यहाँ पर भी एक सेमी सर्कल, यहाँ पर भी एक सेमी सर्कल, और यहाँ पर भी। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप इसका एरिया निकालो। ज़रूरी नहीं है कि यही शेप आई, बहुत सारी शेप्स आप जो ऑरिजिनेट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए एक ये सर्कल है और इसके ऊपर हमारी, इसमें हमारा एक सर्कल आ रहा है, और आपको क्या करना है, इसका रीजन निकालना है। यानी कि ये हमारे किनारे किनारे है ना, इस शेडेड रीजन में जो शेड कर रहा हूँ, इसका रीजन निकालना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, चलिए मैं पहला केस आपको समझाता हूँ। आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें पहले सर्कल का स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, और फिर हेमिस्फीयर का एरिया, ये हमारा सेमी सर्कल का एरिया आप निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इसमें आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारा पूरी जो सॉलिड शेप आपकी आई है उसका एरिया आ जाएगा, सिंपल। अब देखिए इसमें क्या करना, आपको सर्कल का एरिया निकाल लेना और स्क्वायर का एरिया निकाल लेना, और इसमें से हमारा माइनस कर देना, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये वैसे हमारे सिलेबस में से रिलेटेड है, तब भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, कि अभी आपने एरिया तो जान लिया कि सेक्टर कैसे निकलेगा। किसी किसी क्वेश्चंस में आपको पैरामीटर भी पूछ लिया जाता है कि पूछा जाएगा कि बताइए इसका जो पैरामीटर कितना है, इस रीजन का पैरामीटर कितना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लिकेशन 2 पाई आर ब्रैकेट क्लोज प्लस 2r। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला होता है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आए होंगे, और यहीं हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।